प्राइवेटाइजेशन द मनमोहन वे। तर्क है कि मनमोहन प्राइवेटाइज करें तो सुधार और मोदी करें तो बर्बादी। अगर आप भी इस तर्क से निरुत्तर हैं तो सिलसिलेवार समझने की जरूरत है कि दोनों का बेसिक फर्क क्या है। आइए शुरू से शुरू करते हैं। जब समाजवादी मॉडल के साथ नेहरू ने सरकारी उपक्रमों का गठन किया, अब भाई कायदे से तो हमें तब अमेरिका का वही पूंजीवादी मॉडल अपनाना था, जो कि एक बड़ी चूक हुई। जानने की जरूरत है कि अमेरिका उद्यमशीलता, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी का गढ़ रहा है। पूंजीवादी मॉडल के लिए आपको ऐसे उद्योगपति चाहिए जो रिस्क, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के पीछे पूंजी फंसाने की कुवत रखे। 1947 में कुछ बड़े साइज के पंसारियों के अलावा हमारे देश में ऐसा उद्यमी वर्ग था ही नहीं, तो सरकार के पास कोई चारा नहीं था। भारी उद्योग और तकनीक में अपना स्टेक लगाना पड़ा। वो छोटे छोटे बीज आज अरबों के साम्राज्य हो चुके हैं। कुछ पिछले वर्षों में कुछ हजार करोड़ों के घाटे में भी हैं, कुछ मुनाफे में है, मगर सर्विसेज घर घर में है और इनकी सर्विसेज भारतीय सक्सेस स्टोरी की आधारशिला रही है। फिर भी यही सच है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। अगर वो मजबूरियां नहीं है और पीएसयू का वक्त खत्म हो चुका है, स्ट्रेटेजिक विषयों को छोड़ अन्य विषयों से बाहर आ जाना अच्छा है। वैसे भी हम जो सरकारें चुनकर ला रहे हैं वो जयकारे लगवाने और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की एकमात्र योग्यता के आधार पर गवर्नमेंट तो चला सकती है, मगर उद्योग नहीं। तो क्या करें? बेच देते हैं। अब सरकार के पीछे हटने के 3 तरीके हैं: डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का मतलब शुद्ध हिंदी में कबाड़ काट काट कर बंगाल के भाव बेचना है। आप एयर इंडिया के एक एक जहाज अलग अलग बेच डालिए, इसे मोनेटाइजेशन कहेंगे। सरकार इस पर भी उतारू है, तो पहले 2 विकल्प ही ज्यादा बेहतर है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी सरकार थोड़ा थोड़ा शेयर बेचे, इतना कि मालिकाना हक सरकार का बना रहे मगर दूसरे स्टेक होल्डर्स भी घुसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर आप ओपन मार्केट से इसी वजह से खरीद पाते हैं। इसकी समस्या ये है कि अगर प्रबंधन सरकार का बना रहे और वो सरकार इतनी सदाशाही ना हो कि नेहरू की तरह एयर इंडिया का चेयरमैन बाहरी विशेषज्ञ यानी जेआरडी टाटा को बुलाकर खुलकर मैनेजिंग पावर दे दे, तो करप्शन और कुप्रबंधन का बोलबाला तो बना रहेगा। ऐसे में डूबता हुआ उद्यम उबर ही नहीं सकता। तब सरकार को इतनी सारी होल्डिंग बेचनी होगी कि कंपनी मेजर शेयर या मालिकाना हक किसी और को चला जाए। अब इसे डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। अटल दौर में बाल्को कंपनी को 350 करोड़ में वेदांता को बेचा गया। मालिक बदल गया, इसलिए ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, प्राइवेटाइजेशन था। मनमोहन के दौर में ज्यादातर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। बहुत सी कंपनियों के थोड़े थोड़े शेयर बिके, मगर मालिक सरकार ही बनी रही। कुछ मामलों में प्राइवेटाइजेशन भी हुआ। आईसीआईसीआई जैसा सरकारी वित्तीय संस्थान प्राइवेटाइज हुआ। प्राइवेटाइज होने के बाद आईसीआईसीआई का मालिकाना पैटर्न देखिए। कोई एक आदमी नहीं, तमाम निजी निवेशक, देशी और विदेशी संस्थागत निवेशक, म्यूचुअल फंड्स इसके मालिक हैं। ये मालिक अपनी ओर से एक एक डायरेक्टर रखते हैं। डायरेक्टर कंपनी की बैठकों में आता है, अपने शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता है। डायरेक्टर्स एक सीईओ रखते हैं, जैसे कि चंदा कोचर। जो अच्छा काम करे तो कंटिन्यू होगी, गलत की तो कान पकड़कर बाहर कर देगी। जो काम राणा कपूर के यस बैंक का कोई डायरेक्टर नहीं कर सकता था। आईसीआईसीआई सरकार के हाथ से निकली तो एक रिपब्लिक की तरह संस्था बनी। आज एक बेहद सफल निजी बैंक है। इसके विपरीत राणा कपूर गलत फैसले लेते रहे। यस बैंक डूब गया, इसलिए कि वह कपूर का मालिकाना हक होने के कारण बैंक उनका प्रिंसली स्टेट था। अंबानी, अदानी, वेदांता जैसे संस्थान अपने प्रमोटर के प्रिंसली स्टेट की ही तरह है। कंपनी की तमाम पावर, सेवा, डेटा एक निजी व्यक्ति के हाथ में है। ये गलत करें तो इनकी कंपनी इन्हें बाहर नहीं कर सकती। बात ना समझ आए तो रिलायंस के शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी समझा जा सकता है। प्रिंसली स्टेट के किंग को किसी की सहमति की जरूरत नहीं। तमाम मुनाफा, नियंत्रण, निर्णय उसके पर्सनल है, उसके निजी है। बोर्ड से पूछे बगैर वह रिश्वत दे सकता है, मैनेज कर सकता है। इस रास्ते से एक पूरे सेक्टर पे मोनोपोली जमकर उससे जुड़े तमाम लाभ अपने फेवरेट राजनीतिक दल को भी दे सकता है।
सोचिए कि आपके सारे कॉल रिकॉर्ड बगैर कोर्ट के ऑर्डर के कहीं भी पहुंचाए जा सकते हैं। आप वेब सर्विलेंस पर रखे जा सकते हैं। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बगैर किसी कारण के पोर्ट या हवाई अड्डे पर महीनों लटकाया जा सकता है। तो ऐसे प्रिंसली स्टेट्स के 3-4 किंग से डील करना किसी सरकार के लिए फायदेमंद है। ये लोग तमाम सेक्टर्स में मोनोपोली स्थापित करते जा रहे हैं। मीडिया, टेलीफोनी के बाद खेती, रेल, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा प्राइवेटाइजेशन जिसमें वाइटल सर्विसेज सरकारी अभयारण्य से बदलकर प्रिंसली स्टेट का हिस्सा बन जाए, सहमति के योग्य नहीं। याद रखिए, सरकारी मोनोपोली इनएफिशिएंट होती है मगर जान नहीं लेती। निजी मोनोपोली को जानलेवा होने से रोकने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अमेरिका में भी निजी मोनोपोली को रोकने के अनेक कानून हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को सरकारी आदेश पर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था। हमारे यहाँ मोनोपोली क्रिएट की जा रही है। अगर आप इतिहास और 20वीं सदी की इकोनॉमिक्स से वाकिफ हों तो समझते देर नहीं लगेगी कि ये अमेरिकन नहीं बल्कि मुसोलिनी का मॉडल है। सिंपल स्टडी बताती है कि मनमोहन के दौर का प्राइवेटाइजेशन फेयर था और बहुआयामी था। किसी फेवरेट को पिछले दरवाजे से सब कुछ सौंप देने का नाम प्राइवेटाइजेशन नहीं, लूट है। अटल दौर में 200 करोड़ के सरकारी होटल को 8 करोड़ में बेचने का मामला कोर्ट ने ही रोका था। वेदांता ने जब 350 करोड़ में बाल्को खरीदा, 1000 करोड़ का तैयार माल उसके गोदाम में पड़ा था। कोई आश्चर्य नहीं, भाजपा को 2008 से 2009 के बीच बड़ा विदेशी चंदा वेदांता से ही मिला था। पार्टी कोर्ट केस में फंस गई तो 2014 में सरकार बनने पर विदेशी चंदे का कानून ही बदल दिया और 2007 से लागू कर दिया। केस खत्म हो गया। क्या आईसीआईसीआई के मालिक यानी आप और मैं कोई सरकारी कंपनी खरीदने के बाद उस सरकारी कंपनी को चंदा देंगे? हम मानते हैं गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। कीजिए प्राइवेटाइजेशन, मगर इसके नाम पर 2-4 लोगों को हमारे जीवन के हर पहलू पर मोनोपोली की इजाजत नहीं दी जा सकती। खरीद का थोड़ा पैसा खजाने और बाकी पार्टी चंदे में देने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। We still want privatization, but in मनमोहन।